Welcome guys, my new lecture. It was a ninth lecture. Electric field, the unit electric field and potential. It is the fifth application of the Gauss law. Okay, electric field due to the infinite charge plane. Clear? So it's a fifth application. It's last application of the Gauss law. If you are want to do good studies, so you have to watch this lecture, and I recommend it to all. If you have to understand properly it, so at first you have to watch the previous lecture videos. Okay, that's each 8th lecture. You have to must be watch first previous lecture, then you will come on this lecture. ओके, दिस इज़ द लास्ट लेक्चर. ठीक है, तो दोस्तों ये है लास्ट लेक्चर. हमारा लास्ट लेक्चर नहीं है, लास्ट लेक्चर है किसका? गॉस एप्लीकेशन का. ठीक है, फिफ्थ एप्लीकेशन है गॉस की. ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे गॉस का एक गॉस डाइवर्जेंस है साइड, वो करेंगे. फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मूव कर जाएंगे. वहाँ से आई थिंक 7-8 लेक्चर बनेंगे, तो उन लेक्चर को मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा. 2 लेक्चर अपलोड कर दूँगा, टेंशन नहीं लेंगे. ठीक है, तो स्टडी करिए आप. ठीक है, चलो. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इन्फिनाइट चार्ज प्लेन है. ठीक है, तो अब मैं एक इन्फिनाइट चार्ज प्लेन बना दूँ. इन्फिनाइट चार्ज प्लेन बना देते हैं सर. ये लीजिए सर, मैंने बना दिया. इन्फिनाइट चार्ज प्लेन है. ठीक है, इन्फिनाइट चार्ज प्लेन है. इसमें क्या होगा? चार्ज कंसिडर होगा. समझ गए बात को? इसमें क्या है? चार्ज कंसिडर है. इस पूरे प्लेन में चार्ज कंसिडर है. तो इन्फिनाइट चार्ज प्लेन है. ठीक है, तो अब इसमें एक बात तो पहले ये ध्यान करो, इसमें चार्ज डेंसिटी कौन सी लगेगी, ये दिमाग लगाना है. एक दूसरा दिमाग लगाना है आपको. दूसरा क्या करना है इसमें? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इन्फिनाइट चार्ज. ठीक है, तो पहला इसमें 2 केस बनेंगे. जब पॉइंट 2 पॉइंट लेंगे इसमें, 1 पॉइंट 2 पॉइंट. ठीक है, जब दोनों पॉइंट यहाँ पे हो, प्लेन के इधर साइड हो, मतलब अपोजिट साइड हो दोनों पॉइंट, तब क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा. ठीक है, अब फिर एक केस और होगा जिसमें हम करेंगे. पहला केस, दोनों पॉइंट जो होंगे आउटसाइड ऑफ द प्लेन होंगे, मतलब इधर वन साइड ऑफ द प्लेन होंगे, एक ही साइड में होंगे प्लेन के. तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फर्स्ट केस ही होगा. और जब दोनों पॉइंट क्या होंगे? अपोजिट साइड होंगे इस किसके? इन्फिनाइट चार्ज प्लेन के, शीट की, तो क्या होगा? तो ये करेंगे. तो इसमें इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें कौन सी चार्ज डेंसिटी लगी वो बताना है. देखो मैंने बता रखे हैं. ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से दिखाते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से दिखाते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से. लीनियर किस में लगता है वो बता रखा है मैंने. अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सी लगेगी? सिग्मा वाली लगेगी इसमें, क्योंकि सरफेस में चार्ज क्या है? प्लेन है. देखो पेपर है, मान लेते हैं पेपर है. ठीक है, पेपर है. ठीक है, मान लेते हैं पेपर है. ऐसे कुछ सीट है, वो इन्फिनाइट लॉन्ग प्लेन सीट है. तो इसमें चार्ज क्या है? पूरे सरफेस में कंसीडर है. तो क्या लगेगा? पूरे यहाँ पर पूरे सरफेस में. तो क्या लग जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी. तो हम इसमें क्या लगा देंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे लिख देता हूँ. ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से दिखाते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है. ठीक है, तो सरफेस चार्ज लिख लो. ठीक है, लिख लेते हो आप, लिख लो. चलो, सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी इसमें, लिख लो. ठीक है, देखो SURFAC सरफेस चार्ज, CHARG चार्ज डेंसिटी, DNSITY सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा. ये वाली डेंसिटी लगेगी यहाँ इसमें. ठीक है, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया. एरिया कितनी होगी वो हम इसको दिखाएंगे अभी. एरिया वैसे ए ही होगी, चलो मैं एरिया ए ही मान लेता हूँ, फिर जो भी होगी एरिया वो देख लेंगे. ठीक है, एरिया ये मैंने ए मान लिया. ठीक है, चलो एरिया भी ए ही ले लिया मैंने, बिल्कुल ए ले लिया एरिया. ये एरिया ए ले लिया. समझ गए? इतनी बात क्लियर हुई. तो इसमें चार्ज कहाँ पे है? ठीक है, प्लेन पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे लिखो प्लेन कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज. प्लेन कंसीडर CONSIDR कंसीडर पॉजिटिव चार्ज. प्लेन में क्या है? पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करना है. ठीक है, फर्स्ट केस करेंगे. फर्स्ट केस करो 1. ठीक है, फर्स्ट केस करेंगे 1 बोथ पॉइंट. लिखो
WHENE वन बोथ पॉइंट, POINT वन बोथ पॉइंट, SAME सेम साइड ऑफ द प्लेन। वन पॉइंट जो है, वन बोथ पॉइंट, मैंने एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट ए लिया, बोथ पॉइंट क्या है, सेम साइड ऑफ द सिलेंडर, ये लिखा है, वन बोथ पॉइंट सेम साइड ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो सेम साइड है, लिख लिया सेम साइड, बिल्कुल सेम साइड लिख लिया, दोनों क्या है, सेम साइड है, सेम साइड हो गया। तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट का नाम है P1, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने P1 टू P2। चलो पहले वाले को दिक्कत नहीं रहेगी, चलो पहले वाले को दे देते हैं P1, दिक्कत नहीं रहेगी ना, समझ में भी सही है, और सेकंड वाले को देते हैं P2, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, सिलेंडर के रूप में इसको कवर कर देते हैं। ये लीजिए सर, मैंने इसको सिलेंडर के रूप में कवर कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से मैंने ये कर दिया, तो इसमें एरिया कितनी होगी, इसकी एरिया कह दूँगा ए, और इस साइड की एरिया होगी ए। तो इसकी DS क्या हुआ, एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा। अब एरिया वेक्टर का DS, मैंने एरिया वेक्टर का कंसेप्ट बता रखा है, DS क्या होता है, बाहर की ओर। पेन था ना, जैसे ये पेन का मैं एरिया वेक्टर निकालूँ तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, जैसे सिलेंडर है, रॉड है, जैसे कोई मार्कर देखा है, मार्कर हो गया, जैसे कोई मोटी चीज़ है, ठीक है, ब्लॉक है, मोटी चीज़ है, ठीक है, उसका सिलेंडर है, जैसे उसका एरिया वेक्टर कैसे करें, जैसे मार्कर, मार्कर से मोटा चीज़ जैसे बोतल है, ठीक है, एरिया वेक्टर कहाँ की होगा, इधर का इधर की ओर होगा, इधर का इधर की ओर होगा, और यहाँ से ऊपर की ओर होगा। ठीक है, और इसको मैं जैसे इसका बोलूँ, एरिया वेक्टर कहाँ की ओर होगा, ये हमारा है प्लेन, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर होगा, आपकी ओर ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर, इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर, और एरिया वेक्टर इधर की ओर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की ओर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ की ओर नहीं होगा, क्योंकि प्लेन में चार्ज है। तो प्लेन में चार्ज होने के कारण, इस प्लेन में चार्ज होने के कारण ये क्या करेगा, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को फेंक देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की ओर हो जाएगा। समझी बात को, होना तो चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की ओर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नाम देता हूँ, ये P1 है, पॉइंट P1 माना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देता है E1 मान लेता हूँ। इधर P2 है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड को P2 कह देता हूँ। P2 पॉइंट मान रखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कह दिया मैंने, दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, ये लीजिए, अब निकालना है बाई गॉस लॉ, सीधे लिखो बाई यूजिंग गॉस लॉ को यूज़ करो, बाई यूजिंग गॉस लॉ लिखो। ठीक है, फाई इक्वल टू, ठीक है, फाई इक्वल टू क्या होता है, अरे फाई इक्वल टू, हाँ गॉस लॉ का यूज़ करेंगे, फाई इक्वल टू EDS इक्वल टू कितना होता है, 1/x0। चार्ज इनक्लोज्ड को मैं लिख दूँ, क्यों चार्ज इनक्लोज्ड लिख सकते हो, हाँ भैया, मैंने डायरेक्टली क्यों लिख दिया, क्यों से दिखा था। अब देखो, अब E का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, D का मतलब होता है एरिया। तो E कितने बार है, E कितना है बताओ पहले, E तो है 2, एक E1 है, E 2 बार है, एक E ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक है, एक ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 ये वाला है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। ठीक है, देखो E की जगह में ध्यान से देखो ना, E है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, दूसरा E इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। ठीक है, दो E है E की जगह में। तो एरिया DS कितना है, एरिया कितने है, एरिया तो A यहाँ भी है, यहाँ भी एरिया एक ही है। ठीक है, दोनों ओर क्या है, एरिया एक ही है, यहाँ भी एरिया एक ही है, यहाँ भी एरिया एक ही है। तो एरिया यहाँ भी एरिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में E2 में, और E1 में इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया भी E1 ही होगा, ए ही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आएगा माइनस साइन, माइनस साइन क्यों है वो कंसेप्ट बताता हूँ। तो 1/x0 इंटू यहाँ पर आएगा 0। अभी 0 क्यों आया ये भी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस साइन इसलिए आया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जानी चाहिए थी इधर को, और इसकी जानी चाहिए थी इधर को, E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ की ओर जानी चाहिए थी, और E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ की ओर जानी चाहिए थी, जो कि जा रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 को यहाँ की ओर जानी चाहिए थी, लेकिन ये उल्टा हो रहा है, तो मतलब डायरेक्शन उल्टी हो रही है इसकी, तो इस कारण से ये निगेटिव आया। क्लियर। अभी 0 क्यों हुआ, फिर ये 0 इसलिए हुआ क्योंकि चार्ज में जो है, ये प्लेन शीट जो है इसमें ही हमारा चार्ज है। इस जो रॉड है, ये जो रॉड जो बोल रहा हूँ सिलेंडर है, ये सिलेंडर जो है इसमें चार्ज नहीं है। ठीक है, चार्ज इसमें है, तो इसमें ये अटैच्ड ही नहीं है, तो इसमें अटैच्ड ही नहीं है, तो देखिए कहाँ अटैच्ड है, दिख रहा है अटैच, नहीं दिख रहा है, अटैच्ड ही नहीं है।
तो सिलेंडर इस चार्ज प्लेन में अटैच नहीं है, तो चार्ज कुछ हुआ ही नहीं, तो चार्ज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका नीचे जीरो रख दिया मैंने। तो E2 E1 माइनस E1 ए इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो E को मैं बाहर लिख लूँ, ए को, दोनों कॉमन है, तो E2 माइनस E1 कर दिया इक्वल टू कितना कर दिया, जीरो हो जाएगा। तो ए क्या जाएगा, यहाँ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो E2 माइनस E1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये यहाँ गया ना, जीरो हो गया। ठीक है, तो E2 इक्वल टू E1, देखो ये निकल गया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 में लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड E2 में भी लगेगा। ठीक है, क्लियर होगी ये बातें, यहाँ से समझ लो। अब दूसरा पॉइंट करेंगे, दूसरी चीज़ करते हैं यहाँ से। ठीक है, दूसरी चीज़ करते हैं यहाँ से। ठीक है, वन बोथ पॉइंट सेम साइड ऑफ द सिलेंडर, वन बोथ, क्या करेंगे, वन बोथ पॉइंट, ये वाली पॉइंट सेम साइड, ऐसे में सेम साइड ऑफ सिलेंडर। अब बोथ पॉइंट क्या है, सेम साइड है, किसके, सिलेंडर की। ठीक है, बोथ पॉइंट क्या है, सेम साइड ऑफ द सिलेंडर की सेम साइड है। ठीक है, बोथ पॉइंट जो है सेम साइड है सिलेंडर की। ठीक है, अब बोथ पॉइंट जो है सेम साइड है सिलेंडर की, तो क्या होगा, देखो सिलेंडर में ना, सिलेंडर की जो बोला, बोथ पॉइंट सेम साइड, यहाँ पे सिलेंडर नहीं लिखो, बोथ पॉइंट सेम साइड ऑफ ए प्लेन लिख दो, ऑफ प्लेन, PLAN, ऑफ ए प्लेन लिख दो यहाँ पे। ठीक है, समझ गए, सिलेंडर नहीं। ठीक है, अब ये प्लेन मैंने बनाया, प्लेन ये है, इनफिनाइट प्लेन ये है, इनफिनाइट प्लेन है, ये मैंने बना दिया प्लेन। ठीक है, प्लेन क्या बन गया, प्लेन। चलो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर दिखाएं, तो यहाँ पे जगह भी नहीं है, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, बोथ पॉइंट है। ठीक है, प्लेन बना लेते हैं, ये प्लेन बनाया, ये प्लेन बना दिया मैंने, इनफिनाइट लॉन्ग प्लेन है, तो इसमें चार्ज होगा, चार्ज होगा। अब बोथ पॉइंट क्या है, ये देखिए, अब क्या है, बोथ पॉइंट क्या है, अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन। ठीक है, बोथ पॉइंट क्या है, अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन हो गई। ठीक है, तो इस पॉइंट को मान लेता हूँ P1 है, और इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं P2 है, नाम दे दिया है मैंने इस पॉइंट को। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, सिलेंडर से कवर कर दिया, तो इसको मैं सिलेंडर से इसकी एरिया को कवर करता हूँ। तो इस पॉइंट की एरिया को मैंने कवर किया, तो मान लिया एरिया ये हो गया, इसको कवर किया तो एरिया हो गया। तो इस लाइन को मैं पास करा दूँ, तो ये क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। लीजिए सर, तो यहाँ पर इसकी जो एरिया यहाँ पर क्या होगी, ए हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, DS की इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इधर की ओर होगा। सेम है, DS और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे, इधर की ओर होगा। ये लीजिए, अब निकालो, अब निकालो। ठीक है, अब करेंगे सॉल्व। ठीक है, सवाल को, ठीक है, बाई गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ, GAUSS गॉस लॉ, LAW लॉ। ठीक है, क्या करो, E2 गॉस लॉ, पहले E2 कहाँ लगा, गॉस लॉ लगाओ यार सर, सर गॉस लॉ लगाते हैं। 5 EDS लिख दो, क्या लिख दो, EDS इक्वल टू 1/ε0। ठीक है, इनटू चार्ज इनक्लोज्ड को मैं लिख दूँ Q, चार्ज इनक्लोज्ड Q लिख दिया मैंने। हाँ, चार्ज इनक्लोज्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हुआ, अब देखो E कितना है, ये मान लेते हैं E2 हो गया, ये E1 हो गया ना, ये E1 मान लो। ठीक है, P1 है तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हुआ, P2 है पॉइंट है तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की होगा। ठीक है, बिल्कुल हुआ। तो यहाँ को हम कुछ भी कर सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हुआ E कितना, E कितने बार है, एक E2 है और एक E1 है, E2 है ना, एक E2 है और एक E1 है, 2 है। ठीक है, E2 और बीच में ये, अब DS का मतलब होता है एरिया, एरिया कितना है, इसकी भी एरिया ए ही है, पॉइंट 2 की, पॉइंट P2 की, और पॉइंट P1 की भी एरिया ए ही है। ठीक है, तो दोनों की एरिया ए ही है। ठीक है, तो बीच में प्लस लगाएंगे, अभी माइनस नहीं लगाएगा, माइनस क्यों लगा, वो उल्टा था ना तभी लगा। ठीक है, बीच में प्लस लग गया, तो 1/ε0। अब Q कैसे निकलेगा बताओ, Q यहाँ से निकालेंगे ना। ठीक है, Q रो इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन कौन सी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया है A, चार्ज है Q, माना है चार्ज Q है, ये आ गया, तो Q इक्वल टू रो A हो गया। तो लिखिए E2
प्लस E1। देखो ए कॉमन है तो ए को बाहर ले लिया, तो यहाँ से इसकी जगह में क्या लिखूँ, पी ए लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 1/(x0), क्योंकि जगह में पी ए हो गया ना, रो ए पी जो बोला रो ए हो गया, तो रो ए, ये ए से ए कैंसिल हो गया। E1 E2, ठीक है, E2 E1। क्या मैं इसको ई लिख दूँ, एक ही तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो है, ई लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ρ/(x0) ये आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। इसे लिख दो 2E लिख दो, 2E लिख दिया, ठीक है। ρ(x0) हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ρ/2(x0) आ जाएगा। ये लीजिए सर, ठीक है, ये निकल गया। जब क्या है, पॉइंट जो है अपोजिट साइड है, चार्ज इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज प्लेन की, ठीक है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड ही आई। तो ये जो हुई यहाँ से एप्लीकेशन जो होगी, 5 एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, वो ख़त्म हो चुकी है। अब एक यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है शायद, वो होगा, और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चलेंगे। ये अब जितनी बातें कर रहे थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है चैप्टर का नाम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें हमने ख़त्म कर दी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चलेंगे आप, ठीक है। एक गॉस डाइवर्जेंस से बच्ची है इसको, इसकी बस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, क्योंकि एग्जाम आने वाले नज़दीक, तो किसी के लिए बेनिफिशियल हुआ तो उनके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।